नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। हर बार की तरह इस बार भी दिसंबर के महीने में कोलकाता में इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर को आयोजित किया जा रहा है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, इसकी जो तारीखें हैं ये आज से 4 दिन के बाद 20 दिसंबर को शुरू होगा और ये कम से कम 15-16 दिन तक ये वाला जो फेस्टिवल है ये वहाँ पे चलने वाला है। और हर बार यहाँ पर क्या होता था कि बांग्लादेश से कई सारे जो व्यापारी हैं वो अपनी जो स्टॉल्स हैं वो इस फेयर में आकर के लगाते थे, डिस्प्ले करते थे, जिससे कि वो अपनी आइटम्स को यहाँ पे मार्केट कर पाते थे। लेकिन दोस्तों इस बार इंडिया बांग्लादेश के बीच में बढ़ती हुई टेंशन्स को देखते हुए यहाँ पर जो लेटेस्ट अपडेट सामने आया है, वेस्ट बंगाल में जो ये इंटरनेशनल ट्रेड फेयर हो रहा है, इन्होंने बांग्लादेशी ट्रेडर्स को आने से मना कर दिया है और इन्होंने ये भी कहा है कि आपको बंगाल आने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर आपने किसी स्टॉल के लिए कोई पेमेंट करी भी हुई है तो उसको लेकर हम लोग आपको रिफंड जो है वो वापस भेज देंगे। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये वाली खबर जस्ट आज से कुछ ही घंटे पहले सामने आई है और दोस्तों टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसको कवर किया है। डू नॉट कम, वी विल सेंड यू अ रिफंड, वेस्ट बंगाल फेयर टेल्स बांग्लादेशी ट्रेडर्स। बात करेंगे दोस्तों इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में, क्या हमें यहाँ पे देखने को मिला है, व्हाट आर द मेन रीजंस जिसकी वजह से ये कोलकाता में जो ये ट्रेड फेयर है इन्होंने बांग्लादेश के व्यापारियों को भारत आने की अनुमति नहीं दी है और इस पूरी चीज़ के क्या मायने हैं बांग्लादेश के लिए उसको भी समझने का प्रयास किया जाएगा। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी ने अपने 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में अपने सभी ऑफलाइन सेंटर्स में जो GS कोर्सेज के दाम हैं उनको बहुत ही कम कर दिया है। अब आप लोग उनमें जाकर के एनरोल कर सकते हैं एट अ वेरी लो प्राइस ऑफ 59,999। हमारे जो सेंटर्स हैं नई दिल्ली के करोल बाग, नई दिल्ली के मुखर्जी नगर, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और बिहार की राजधानी पटना में आ चुके हैं, जहां पर आपको GS के साथ साथ CSAT, ऐसे राइटिंग क्लासेस, करंट अफेयर्स कवरेज और टेस्ट सीरीज जैसी सेवाएं भी अवेलेबल करवाई जाती हैं। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप लोग हमारे सेंटर को विजिट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए इन फ़ोन नंबर्स पर फ़ोन भी कर सकते हैं। फ्री स्टडी मटेरियल पाने के लिए हमारी नई ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। ऑल राइट, सो डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़। हर बार की तरह दोस्तों कोलकाता में इस बार भी इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर को आयोजित किया जा रहा है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 20 दिसंबर से शुरू होने वाला है और नए साल के 6 जनवरी तक ये वाला जो ट्रेड फेयर है ये चलने वाला है। ये ट्रेड फेयर इसको इनॉग्रेट किया जाएगा एट सॉल्ट लेक सेंट्रल पार्क फेयर ग्राउंड और इसको ऑर्गेनाइज करने वाली जो संस्था है वो जो कोलकाता की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, जिसको विधान नगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कहा जाता है, उनके द्वारा दोस्तों इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। और ये कोई छोटा मोटा ट्रेड फेयर नहीं होता। ऑलमोस्ट 500 के आसपास स्टॉल्स हैं जो कि इस ट्रेड फेयर में यहाँ पे लगाई जाती हैं। और हर बार अभी तक क्या होता था कि बांग्लादेश जो कि वेस्ट बंगाल के साथ अपना बॉर्डर भी शेयर करता है, वहाँ से कई सारे प्रतिनिधि, कई सारे व्यापारी जो हैं वो आमतौर पे 2 से 3 स्टॉल्स वहाँ पे आके डिस्प्ले करते थे, जहाँ पर कि जनरली वो जो धाकाई और जामदानी साड़ियाँ हैं जो आपको मालूम होगा मेनली बांग्लादेश में बनती हैं, कुछ हद तक बंगाल में भी बनती हैं, यही वाली जो साड़ियाँ हैं इनकी मार्केटिंग करने, इनको डिस्प्ले करने के लिए वो अपने आप को इस पर्टिकुलर ट्रेड फेयर में कुछ ना कुछ स्टॉल्स यहाँ पे किराए पे लेते थे और अपने इन आइटम्स को डिस्प्ले करते थे। लेकिन अभी जो लेटेस्ट अपडेट सामने आया है, इस बार जो इंडिया बांग्लादेश के बीच में जो तनाव चल रहा है, स्पेसिफिकली बॉर्डरिंग स्टेट्स और बांग्लादेश के बीच में जो तनाव चल रहा है, उसको लेकर विधान नगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने ये स्टेटमेंट खुद ही दिया है। उन्होंने कहा है कि हम लोग आपसे रिक्वेस्ट करते हैं जो भी बांग्लादेश से यहाँ पे व्यापारी आने वाले थे वो यहाँ पे नहीं आए, एंड अगर आपने पैसा दिया हुआ है तो हम लोग आपको उस चीज का रिफंड दे देंगे। आपको बता दूं कि जो रिफंड का प्रोसेस है वो ऑलरेडी इन्होंने देना शुरू कर दिया है, बिकॉज अब तो केवल 4 दिन ही बचे हैं एंड दे आर नॉट वेस्टिंग एनी टाइम। इन्होंने ऑलरेडी जो भी पैसा बांग्लादेश से आया था उसको लेकर इन्होंने वापस करना भी यहाँ पर शुरू कर दिया है। क्वेश्चन आता है कि सडनली हमें ये क्यों देखने को मिला। नाउ इसके पीछे
असल में विधाननगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने जो रीज़न दिया है वो कहा है कि ऑलरेडी टेंशन्स बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई हैं। अगर हम लोग यहाँ पर मान लीजिए कोई बांग्लादेशी स्टॉल्स को डिस्प्ले करने की अनुमति देते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि किसी प्रकार की भगदड़ मच जाए, किसी प्रकार का यहाँ पे कोई रिएक्शन हमें देखने को मिले, जिसकी वजह से जो पूरा का पूरा मेला है वही यहाँ पे ट्रबल में आ सकता है। और इसीलिए जस्ट टू मेक श्योर कि बाकी जो स्टॉल्स हैं, बाकी जो लोग हैं, उनकी सेफ्टी मेंटेन हो सके, इसीलिए इस एडवांस को हमने वापस कर दिया है। इन्होंने बल्कि ये भी बोला कि कुछ कुछ व्यापारी हैं जो कि अभी भी आना चाहते हैं, लेकिन इन्होंने साफ साफ मना कर दिया है कि जी नहीं, हम लोग आपको आने की अनुमति नहीं दे सकते हैं, बिकॉज अगर आप आते हैं तो यहाँ पर कुछ ना कुछ और प्रकार की प्रॉब्लम भी देखने को मिल सकती है। आपको बता दूं, ये वाले जो कंसर्न्स हैं बिल्कुल सही हैं, बिकॉज आज से कुछ ही दिन पहले दोस्तों बंगाल में हमें ये वाला भी इंसिडेंट देखने को मिला था। कई सारी बांग्लादेशी साड़ियों को बर्न किया गया था कोलकाता में इन ऑर्डर टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द एक्टिविटीज़ जो कि बांग्लादेश में हो रही थी। मेनली जो अटैक्स हो रहे थे बांग्लादेश में, उस चीज़ को प्रोटेस्ट करने के लिए यहाँ पर ये वाला इवेंट भी देखने को मिला था। वैसे ओवरऑल आपको बताऊँ कि जो सेंटिमेंट्स हैं वो बांग्लादेश को लेकर बिल्कुल भी सही नहीं चल रहे हैं। ऑलरेडी एक कोलकाता में इंटरनेशनल बुक फेयर है जो कि आपको मालूम होगा अगले महीने जनवरी के महीने होने वाला है। वहां पर भी दोस्तों आमतौर पे अभी तक क्या होता था कि बांग्लादेशी लिटरेचर भी हमें डिस्प्ले पे देखने को मिलती थी, लेकिन यहां पर कहा जा रहा है कि जो कोलकाता का जो अगले महीने होने वाला बुक फेयर है, वहाँ पर भी आपको जो ये बांग्लादेशी लिटरेचर है उसका डिस्प्ले देखने को नहीं मिलने वाला है। इतना ही नहीं, जो सेंटिमेंट्स हैं वो इस कदर बिगड़े हुए हैं कि पहले, आज से कुछ ही दिन पहले की बात है, आई थिंक 2 हफ्ते पहले के आसपास की बात है, जो वहाँ पर जो बांग्लादेश और बंगाल के बीच में जो सबसे बड़ा बॉर्डर माना जाता है, आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं, ये पेट्रापोल बेनापोल वाला जो बॉर्डर है, ये वाले बॉर्डर के ऊपर 24 आवर्स के लिए व्यापार को रोक भी दिया गया था। एंड यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया गया था कि अगर बांग्लादेश ने अपनी गतिविधियों को, अपने एक्शंस को ठीक नहीं किया तो हम लोग इस ट्रेड को पहले 5 दिन के लिए रोकेंगे, और अगर फिर भी इसको ठीक नहीं किया गया तो हम लोग इसको इनडेफिनेटली रोक देंगे। और जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं जैसे कि पोटैटोज हुए, अनियंस हुए, जो कि अभी तक बांग्लादेश बंगाल से लेता है, इन चीज़ों को भी हम लोग वहाँ पर भेजना बंद कर देंगे। ये सारी की सारी जो मीटिंग हुई थी ये वहीं पे पेट्रापोल इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर पे हुई थी, जो कि साउथ एशिया का सबसे बड़ा लैंड पोर्ट माना जाता है। एंड वेस्ट बंगाल ने चेतावनी दी थी कि हम लोग जो है इस पूरे के पूरे व्यापार को यहाँ पर बंद ही कर देंगे। वहाँ पे ट्रिगर पॉइंट ऑब्वियसली कुछ और था, जो कि आपको मालूम होगा किस तरीके से बांग्लादेश में माइनॉरिटीज़ के ऊपर अटैक्स हो रहे हैं, उन सब चीज़ों को लेकर ये वाला कदम लिया गया था। लेकिन अभी जो स्टेप लिया गया है, ट्रेड फेयर में उनको ना आने की अनुमति दी है, उसके पीछे जो है रीजंस कुछ और देखने को मिलते हैं। वैसे आपको बता दूं कि ये जो सेंटिमेंट्स हैं ये केवल हमें वेस्ट बंगाल की तरफ से नहीं दोस्तों, इवन आसाम एंड इवन त्रिपुरा की तरफ से भी जो यहाँ पे इंडो बांग्लादेश चेंबर ऑफ कॉमर्स है, इन्होंने भी ऑलरेडी बांग्लादेश के साथ अपने ट्रेड टाइज को एक बार के लिए ख़त्म कर दिया है। हमने इस चीज़ को लेकर भी वीडियो बनाई थी, अगर आपने नहीं देखी है तो डेफिनेटली देखिए। और इन्होंने भी यही कहा था कि जब तक बांग्लादेश अपनी हरकतों को नहीं सुधारेगा तब तक हम लोग इनके साथ व्यापार को आगे नहीं करने वाले हैं। देखते हैं क्या होता है। लेकिन एक बात बड़ी क्लियर है कि जो भी बांग्लादेश यहाँ पे कर रहा है उसका ओवरऑल नुकसान केवल उन्हीं को सहना पड़ रहा है। आई डोंट नो कि क्या उनको ये बात समझ आ रही है या फिर नहीं, लेकिन अगर नहीं आ रही तो डेफिनेटली बांग्लादेश में कुछ चेंजेस आने बहुत ही ज़रूरी हैं। देखते हैं क्या होता है, आप लोग हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड